हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट के जो दो राइटर हमारे बचे हुए हैं एज ऑफ रिवाइवल के। एज ऑफ रिवाइवल फिर से मैं याद दिला दूं, 1400 टू 1550 एडी। ठीक है, एज ऑफ रिवाइवल के लास्ट टू जो ऑथर्स बचे हुए हैं उनमें से एक है थॉमस मेलोरे, THOMAS थॉमस, MALORY मेलोरे। इनका एक फेमस जो वर्क है वो हम डिस्कस करेंगे, ली मोटे डी ऑथर। ठीक है, और ये ही वॉज ए लेमन राइटर थे वो। मतलब होता है नॉट हैविंग प्रोफेशनल टेक्निक नहीं थी उनके पास राइट की एज इफ कैसे लिखना है, और उन्हें नाइटेड एज सर थॉमस मेलोरे, मतलब उन्हें उपाधि दी गई थी सर की। आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड डूइंग क्राइम। जब उन्हें नाइटेड की उपाधि दी गई तो उन्होंने फिर उन्होंने क्राइम करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि सच एज थेफ्ट, रेप एंड एक्सेट्रा। एंड ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ हेनरी सिक्स ही वॉज नॉट पनिश्ड ऑफ हिज क्राइम बिकॉज ऑफ हिज क्लोज सर्कल ऑफ द किंग। ही वॉज पार्डन, मतलब उसे माफ़ी मिल जाती थी जो भी वो करता था क्योंकि वो क्लोज था हेनरी सिक्स के। आफ्टर सम टाइम ही वॉज इम्प्रिजन फॉर मैनी ईयर्स। ड्यूरिंग द इम्प्रिजन ही रोट, क्या लिखा उन्होंने इम्प्रिजनमेंट में ही उन्होंने ये अपनी राइटिंग लिखी थी, मोंटे डी ऑर्थर। ठीक है, दिस वर्क्स टॉक अबाउट चिवैलरिक वैल्यूज़ जो होती है, जो एक नाइट के लिए ज़रूरी है, जैसे कि चिवैलरिक वैल्यूज़ होती है नाइट हु इज़ हॉनेस्ट, पावरफुल एक्सेट्रा। एंड ही इंडल्ज इन वेरियस क्राइम्स। ठीक है, तो मोटे डी ऑथर जो टाइटल है उसका मतलब होता है डेथ ऑफ अर्थर, डेथ ऑफ अर्थर। ठीक है, अब हम वर्क अपना स्टार्ट करते हैं। मोटे डी ऑथर। ठीक है, ये रिवाइज्ड एंड प्रिंटेड हुआ था कैक्सटन, जो प्रिंटिंग प्रेस थी कैक्सटन की, इसमें कब 1485 में। दिस वर्क इज़ रिवाइज्ड एंड प्रिंटेड बाय कैक्सटन इन 1485। और ये जो प्ले था, दिस प्ले इज़ रिटन व्हेन वॉर ऑफ रोजेस वे टेकिंग प्लेस। तो आपको याद रखना है जब वॉर ऑफ रोजेस हो रहा था, जब ये वर्क लिखा गया था। ठीक है, इन दिस ही वॉन्ट टू से दैट इफ़ यू इंडल्ज इन वॉर यू विल कोलैप्स लाइक द किंग अर्थर। ठीक है, तो वो बताना चाहते थे कि अगर आप इंडल्ज होते हो वॉर में तो आप किंग अर्थर की तरह ही ख़त्म हो जाओगे, यूटोपियन किंगडम जो था वो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये बुक जो है 21 बुक्स कंसिस्टिंग ऑफ 8 रोमांसेस है इसमें और 8 स्टोरीज है। ठीक है, तो 21 बुक्स कंसिस्टिंग ऑफ 8 रोमांसेस और 8 स्टोरीज। इसके अडोप्टेशंस मतलब किस किस ने आगे ये जो राइटिंग है इसको अपनाया था अपने वर्क्स में। तो पहले जो एडाप्टेशन थी वो ली थी लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। अल्फ्रेड टेनिसन फेमस राइटर है, तो आप लिख लीजिए लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। उन्होंने कौन सा पोएम लिखा था इसी के ऊपर बेस्ड, आइडल्स ऑफ किंग, आइडल्स ऑफ किंग्स। ठीक है, फिर सेकेंड अडोप्टेशन थी मार्क ट्वेन्स नॉवल। मार्क ट्वेन्स नॉवल इन्होंने लिखा था ए कनेक्टिकल यांकी इन किंग आर्थर्स कोर्ट। मार्क ट्वेन ने कौन सी नॉवल लिखी थी इसी के ऊपर बेस्ड, मोटे डी ऑथर के ऊपर, ए कनेक्टिकल यांकी इन किंग आर्थर कोर्ट। और TH वाइट ने भी लिखा था, एक नॉवल लिखी थी, उसका नाम है वंस एंड फ्यूचर किंग। TH वाइट ने लिखी थी वंस एंड फ्यूचर किंग, ये एक नॉवल है। और जॉन स्टिनबर्ग ने भी इसी को अडॉप्ट करते हुए एक नॉवल राइटिंग लिखी थी, द एक्ट्स ऑफ किंग आर्थर एंड हिज नोबल नाइट्स। क्या नाम है जॉन स्टिनबर्ग का जो राइटिंग का, द एक्ट्स ऑफ किंग्स आर्थर एंड हिज नोबल नाइट्स। एडमंड स्पेंसर ने सभी जानते हैं हम, फेरी क्वीन लिखी थी, ये भी एक एडाप्टेशन है थॉमस मोलेरे की राइटिंग की, जो है मोटे डी ऑथर। ठीक है, तो हम
समरी स्टार्ट करते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में समरी मैं कराऊंगी, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियोस अभी मैं सारे जो भी राइटिंग्स है सारी मैं शॉर्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद में हम एक डिटेल वीडियो, जब ये हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, हम इसकी डिटेल वीडियोस भी एक एक जो राइटिंग है उसके ऊपर बनाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो समरी हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। किंग आर्थर थे, वो किसके सन थे? किंग आर्थर के, UTHER आर्थर के। ये 100 नाइट्स थे, और जो किंग आर्थर थे उनका अफेयर था एगेरने, IGIARNE, ठीक है। और किंग, वो अफेयर था, उनका एक बेटा हुआ जिसको पाला, जो किंग आर्थर थे, और उसको पाला किसने? विजार्ड, मतलब जो पालने वाला होता है उसको विजार्ड बोलते थे। विजार्ड का उसका नाम था मार्लिन, ठीक है। इसने स्पेशल टेबल बनाया था, किंग आर्थर ने बनाया किंग आर्थर ने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड राउंड टेबल। स्पेशल टेबल बनाया था जिसको बोला जाता था राउंड टेबल, वेयर ओवर 100 नाइट्स कुड बी सीटेड, ठीक है। आर्थर फादर सीट एट द हेड of the table, and after his death no one knows who has to sit in his place. There is a sword. तो वो जब उनकी डेथ हो गई किंग आर्थर ने, UTH आर्थर की, तो उसके बाद में उनकी प्लेस पे कौन बैठेगा ये एक इशू था। तो उन्होंने एक स्वॉर्ड थी, स्वॉर्ड का नाम आपको याद रखना है, स्वॉर्ड नेम इज़ एक्सकैलिबर, EXCALIBER, एक्सकैलिबर। एंड दिस स्वॉर्ड इज स्टक, मतलब ये एक स्टोन के अंदर स्टक कर रखा था इसको। एंड हु एवर हैज़ कैलिबर कैन स्टक स्वॉर्ड आउट ऑफ दिस स्टोन, ठीक है। जिसमें भी कैलिबर होगा उनकी पोजीशन लेने का, वो ही उसको निकाल सकता है। तो आर्थर जो पुल किया, आर्थर पुल द स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन। आर्थर हैड राउंड टेबल विथ 12 नाइट्स। उनके फादर के पास कितने नाइट्स थे? 100 नाइट्स। और आर्थर के पास कितने? 12 नाइट्स। इन दिस वी हैव 8 स्टोरीज है, बट 7 आर कंप्लीट एंड ही इज़ नॉट एबल टू कंप्लीट द 8th वन, ठीक है। अब स्टोरीज सिंपल फॉर्म में, जो फर्स्ट स्टोरी है, 8 स्टोरीज है। फर्स्ट स्टोरी उसमें टॉक्स अबाउट आर्थर बर्थ के बारे में बात करते हैं वो। सेकेंड स्टोरी है स्टोरी अबाउट 2 स्वॉर्ड्स, मतलब 2 नाइट्स के बारे में है, और वो है सर बर्लिन जो, और उसका भाई सर बैलन, BALIN, बैलिन और बैलन। दे हेल्प द किंग टू डिफीट द 12 किंग्स ऑफ नॉर्थ। उन्होंने हेल्प की थी डिफीट करने में आर्थर की 12 किंग्स ऑफ नॉर्थ। बोथ दिस ब्रदर ड्यू टू मिसलेनियस आइडेंटिटी टुक ईच अदर लाइफ। सेकेंड स्टोरी, ठीक है, वो मिसलेनियस आइडेंटिटी की वजह से दोनों एक दूसरे को ही मार देते हैं, ठीक है। बुक 3 स्टोरी है अबाउट द राउंड टेबल इज़ इंट्रोड्यूस, इसमें ही इंट्रोड्यूस होता है राउंड टेबल इन दिस सीरीज़। और किंग पेलिनोर, सर गैवियन, मैरिज ऑफ किंग आर्थर होती है जुवेनियर से, ठीक है, इसमें ही। अब 4th स्टोरी होती है टॉक अबाउट मर्लिन, मतलब जो विजार्ड है जिन्होंने उसे पाला था, हाउ ही हेल्प आर्थर थ्रू आउट हिज लाइफ, कैसे वो उसकी हेल्प करती है आर्थर की। हाउ दे फॉट अगेंस्ट द 5 किंग ऑफ नॉर्थ, ठीक है, कैसे। अब बुक 5 स्टोरी है लूसियस जो रोमन एम्परर थे, उन्होंने दे डिमांड दैट आर्थर शुड पे द टैक्स, बट आर्थर रिफ्यूज टू पे एंड डिक्लेयर ए वॉर। और सर जो लैम्स्टार्ट थे, जो किंग नाइट के ग्रेटेस्ट जो नाइट थे, कौन थे? लैम्सलॉट, LAMSALOT, ठीक है। और वो जो सर लैम्सलॉट थे वो लाइक करते थे आर्थर की क्वीन को, एंड दोनों का अफेयर था। दिस इज़ द रीज़न ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द किंग आर्थर, ठीक है। बोलते ना कि किसी भी वॉर के पीछे लेडीज़ का हाथ होता है, तो जैसे हमारी महाभारत हुई या रामायण हुई, उसी तरीके से इसका अफेयर था लैम्सलॉट का, किसके साथ? क्वीन ऑफ आर्थर के साथ, और यही रीज़न था उसके डाउनफॉल का। किंग आर्थर वांटेड टू पनिश हिज वाइफ एंड नाइट एंड बर्न हर, बट लैम्सलॉट सेव, उसको बचा लेते हैं, ठीक है।
जो थे वो का किंग अर्थर का नाइट भी है और उसका सन भी है, और वो भी चाहता था कि ही वांटेड टू बिकेम किंग, चाहता था कि मैं किंग बनूं। मॉडरेट क्या करता है, एंकरेज करता है किंग आर्थर को लैम्सेलेट के साथ बैटल करने के लिए। सो दे ये बैटल होता है दोनों के बीच में। सो दैट ही डाइज एंड मॉडरेट बिकेम द किंग। तो किंग अर्थर लास्ट में इसमें मर जाते हैं, तो इसीलिए इसका स्टोरी का नाम जैसे कि मैंने बताया कि डेथ ऑफ द अर्थर। क्या इसका टाइटल का ली मोटे डी ऑथर मीन्स डेथ ऑफ द अर्थर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना राइटर जो लास्ट राइटर है रिवाइवल एज का वो हम पढ़ते हैं, विलियम दुनबर, WILLIAM, विलियम दुनबर, DUNBAR, आल्सो कॉल्ड स्कॉटिश चौसेरियन भी बोलते हैं इन्हें। ही बिलोंग टू स्कॉटलैंड। ठीक है, ही रोड ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ स्कॉटिश पोइट्री। ही वॉज ए ट्रेडिशनलिस्ट थे वो एक, और उनकी फेमस राइटिंग जो है दो वर्क हम बात करेंगे। लेमेंट ऑफ द मेकर, ठीक है, लेमेंट ऑफ द मेकर, ठीक है, पोएम। इट डील्स विद पोएट। लेमेंट का मतलब होता है मीन्स यू आर सैड अबाउट समथिंग, एंड मेकर मतलब पोएट, बनाने वाला। ठीक है, ही टॉक्स अबाउट मोर्टैलिटी एंड रिमेंबर हिज फेलो पोएट्स हु इज़ नो मोर। इसमें वो अपने जो दोस्त पोएट्स है, फेलो पोएट्स है जो अभी नहीं रहे इस दुनिया में, उनके लिए बात करते हैं, मोर्टैलिटी की बात करते हैं। इन दिस ही टॉक्स अबाउट लेडगेट, चौसर, गोवर, इनके बारे में बात करते हैं। वॉल्टर कैनेडे के बारे में इसने स्पेशल मेंशन किया है, स्टिल दे आर रिवाइवल। तो दोनों राइवल है फिर भी उन्होंने इसके बारे में, वॉल्टर कैनेडे के बारे में इसमें डिस्कस किया है। और लास्ट इनका वर्क है, लास्ट है फ्लाइटिंग, मतलब फाइटिंग होता है, फ्लाइटिंग ऑफ दुनबर एंड कैनेडे। मैंने बताया कि राइवल होते दोनों, लेकिन जो विलियम दुनबर ने इनके बारे में डिस्कस किया था लेमेंट ऑफ द मेकर में भी, और ये इन्होंने राइटिंग लिखी है फ्लाइटिंग ऑफ दुनबर एंड कैनेडे। ठीक है, अनदर वर्क है इनका। इन दिस ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कैनेडे को। ठीक है, दिस इज़ इनफ टू रीड। ठीक है, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ऐसे ही सारा सिलेबस कवर करना चाहूँगी नेट का। ठीक है, प्लीज़ आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं सारा मटेरियल प्रोवाइड करूँगी, सो दैट यू शुड नो द हाउ क्या पढ़ना है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोस्टली वी आर कन्फ्यूज कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।